हेलो गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट इंटरवल विथ डेट मेथड्स। ठीक है, डेट मेथड्स यानी कोई और कुछ दो तीन मेथड्स है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ पहले। फिर हम लोग सेट इंटरवल देखेंगे और उसके बाद इन दोनों को मिला के एक डायनामिक या डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ डेट, जो कि हमारा डेट ऑब्जेक्ट है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। करेक्ट, तो ये ले लिया मैंने। इसके बाद मैं ये तीन मेथड्स लेता हूँ। देखिए, पहला वाला जो है वन में लिखता हूँ मैं डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग लिखना है आपको, ये पहला मेथड है। फिर दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो उसका नाम है टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ओके, और लेट थ्री यहाँ पर डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये तीनों मेथड क्या करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से अच्छा एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसमें दिखा दीजिए। ओके, मैं डेमो नाम से एक कुछ आईडी ले रहा हूँ और इसके इनर HTML में मुझे दिखा दीजिए नंबर वन यानी हमारा जो वेरिएबल वन है वो। तो यहाँ पर मैं वो आईडी ले लेता हूँ, इधर आपको देना है डेमो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डेमो के अंदर वन वाला जो वेरिएबल है हम लोग ने यहाँ पर एक मेथड लिया है टू लोकल स्ट्रिंग, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये क्या देता है आपको डेट फॉर्मेट देता है। आज 8 तारीख है, 7वां महीना चल रहा है, जुलाई और 2020। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आपको दे देता है और टाइमिंग भी आपको दे देता है। 8:53 हो चुके हैं, 17 सेकेंड्स। देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेकंड्स आपके बढ़ते जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये वाला देखेंगे टू। अब टू में आपको सिर्फ डेट मिलेगा। देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या है नाम इसका, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। इसमें आपको सिर्फ डेट फॉर्मेट मिल जाता है 8/7/2020। अब तीसरा देखेंगे, तीसरे में आपको सिर्फ टाइम मिल जाता है, लोकल टाइम स्ट्रिंग है। देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको टाइम मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये तीनों मेथड्स भी इन तीनों मेथड्स के साथ नहीं, लेकिन ये टाइम स्ट्रिंग के साथ और सेट इंटरवल के साथ हम लोग कुछ अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले सेट इंटरवल देख लेते क्या है। ठीक है, हमें चलो इतना तो समझ में आ गया कि ये तीन मेथड्स है और इसके बाद सेट इंटरवल देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट इंटरवल। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, आई कैपिटल लिखना है और पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर्स आती है। सेट इंटरवल क्या है, सबसे पहली चीज़, ये एक फंक्शन है। ये क्या करता है, ये आपने बनाया हुआ कोई भी फंक्शन लेता है और उसको मिली सेकेंड्स में रन करता है। मिली सेकेंड्स यानी आप, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। देखिए, मान लो आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाते पहले मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टार्ट क्लॉक। ठीक है, हम लोग क्लॉक बनाने वाले हैं, इसलिए मैं फंक्शन का नाम ही ले रहा हूँ स्टार्ट क्लॉक करके, और यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन में हम लोग फ़िलहाल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं क्या, ABC। ओके, और यहाँ पर ये फंक्शन का नाम लेंगे, स्टार्ट क्लॉक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं मिली सेकेंड्स देता हूँ। अभी पहले समझ लो सेट इंटरवल करता क्या है। सेट इंटरवल एक फंक्शन लेता है, जो कि हम लोग ने यहाँ पर फंक्शन बनाया, और वो फंक्शन आपने यहाँ पर जितने भी मिली सेकेंड्स दिए हैं, मान लो आपने 5000 दिया है तो 5000 का मतलब 5 सेकेंड्स, 1000 का मतलब 1 सेकेंड्स होता है। तो ये उतने सेकेंड्स मतलब उतने सेकेंड चलते रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल बताने के लिए, जो फंक्शन है ये आपने यहाँ पर 1000 दिया है, तो ये क्या करेगा, हर एक सेकंड ये फंक्शन रन होते रहेगा। इसको रन यानी ये पैरेंथेसिस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको सिंपली आपको नाम लिखना है और ये फंक्शन यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये क्या करेगा, हर एक सेकंड रन होते रहेगा। देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे। देखिए, 1 2
3, ये हर एक सेकेंड क्या करता है, रन करता है, जो हम लोग ने यहाँ पर फंक्शन लिखा है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी मैंने क्या बोला, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम एक क्लॉक बनाना चाहते हैं। तो क्लॉक क्या है, टाइमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए ये वाला चीज़ हमें फंक्शन में चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर डालूंगा। सबसे पहली चीज़ तो मैंने डेट ले ली मेरे फंक्शन में, और मुझे जो टाइम दिखाना है, टाइम दिखाने के लिए हमें पता है टू लोकल स्ट्रिंग है, ये आपको टाइम देता है, कंप्लीट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक वेरिएबल में शो चॉक नहीं क्लॉक शो क्लॉक इक्वल टू, मैं बोलता हूँ डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, मतलब ही क्या मिलेगा, आपको करंट टाइम मिलेगा इस फंक्शन में। ओके, इतना मैं समझ गया। अब और एक चीज़ मुझे दिखाना है, तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर H3 डेमो। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, आप क्या करिए, वो टाइम जो है वो इसमें दिखा दीजिए। तो इसमें मैं लिखता हूँ डेमो, और इसके इनर HTML में आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी था, फिर से मैं लिख रहा हूँ पूरा। चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेम मैंने क्या लिया, ये आईडी ले लिया, और इसके इनर HTML में मुझे क्या चाहिए, ये शो क्लॉक का जो वेरिएबल है ये दिखाना है। ओके, आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं चाहिए तो छोटा कर देता हूँ, एक लाइन में अगर चाहिए तो। देखिए सिंपली अभी समझ में आ रहा है ना, मैंने ये सिंपल आपको बताया एग्जैक्टली सेट इंटरवल होता क्या है। अब ये क्या करेगा, ये हर एक सेकंड रन होगा। तो पहले सेकंड जब रन होगा तो ये डेट लेगा, फिर इसके अंदर ये टाइम दिखाएगा पहले सेकंड पे जो टाइम हुआ है, और फिर आपको शो करेगा। ये सब कुछ होगा पहले सेकंड पे, फिर दूसरे सेकंड पे फिर से वही चीज़ रिपीट करेगा, फिर से शो क्लॉक, यहाँ पर टाइम दिखेगा, सेकंड्स चेंज होंगे, और फिर से ये दिखाई देगा। इस तरह आपका क्लॉक दिखाई देगा। ये फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा 8:58 और देखिए हर एक सेकंड ये फंक्शन रन हो रहा है, और इस वजह से आपका ये क्लॉक चल रहा है। ओके गाइस, तो इस तरह कुछ हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में डिजिटल क्लॉक। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।